my dear students, how are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 19, and the name of this chapter is word power. In this chapter, my dear student, you are going to see the synonyms and antonyms. Okay, so are you ready? Come with me and let's see the chapter. See, in this chapter already started with the exercise. तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करना है, तो सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए. सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स वो होते हैं जो बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन उन सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है, तो उसे हम कहेंगे सिनोनिम्स. तो यहाँ पे ना हमें क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना है. ठीक है, कुछ अक्रॉस है, कुछ डाउनवर्ड्स है. तो जो डाउनवर्ड्स के वर्ड है, अक्रॉस के वर्ड है, उनको लेके हमें क्या करना है? उनको लेके हमें इनके सिनोनिम्स यहाँ पे लिखने हैं. तो चलो आ जाओ, लिखते हैं. तो क्या है? पहला है सिक्योर. सिक्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योर डाउन में है, देखो यहाँ पे, तो SAFE, सेफ. ठीक है, ठीक है. फिर दूसरा क्या है? विंड. विंड का होगा ये, देखो ये ना, ब्रीज, BREEZE, ब्रीज. ठीक है. फिर है हैप्पी. हैप्पी का क्या है? देखो थर्ड क्या है? हैप्पी का होगा डिलाइट. ठीक है, DELIGHT, डिलाइट. ठीक है. फिर आता है क्विक. तो फोर्थ का है, क्विक का आएगा रैपिड, RAPID, रैपिड. फिर आता है ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल देखिए अक्रॉस है, तो 5 कहां पे है आपका? ब्यूटीफुल का 5, ब्यूटीफुल का अट्रैक्टिव होगा, तो ATTACTIVE, अट्रैक्टिव. ओके. नाउ सी एनुअल. एनुअल का क्या है यहाँ पे? 6 कहा है? ईयरली. देखो YE. ठीक है, और यहाँ पे YEARL, ईयरली. ठीक है. तो 7th क्या है? चूज है. 7th कहां पे है हमारा? देख लेते हैं. ये देखो सेलेक्ट हो जाएगा, SELECT, सेलेक्ट. तो इस तरीके से आप बाकी का भी कर लोगे. सिनोनिम वर्ड्स को आप फिल कर लोगे. क्रॉसवर्ड में जाना और डाउनवर्ड में जाना आप फिल कर लोगे. ठीक है. चलो, अब हमें क्या करना है? बी एक्सरसाइज में क्या है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं. इन वर्ड्स को जो सिमिलर मीनिंग वाले हैं उनको कंबाइन करके एक पेयर बनाना है. ठीक है. तो 5 है, मतलब टोटल 10 है, तो 5 पेयर में आएंगे. तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेव. ब्रेव का क्या होगा? ब्रेव और करेजियस. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्रेव, और फिर आपका यहाँ पे इसका पेयर क्या बनेगा? इसका पेयर बनेगा आपका करेजियस का, करेजियस का. ठीक है. फिर दूसरा आपका बनेगा क्लेवर इंटेलिजेंट का, क्लेवर इंटेलिजेंट. ठीक है. तो इस तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का भी आप पेयर बना के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. अब चलिए देखते हैं बी, जो हमारा एंटोनियम्स. सिनोनियम्स क्या होता है? सिनोनियम्स बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग एक होता है. एंटोनियम्स क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. 2 वर्ड्स है, दोनों के बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है? फिर से एक पजल वर्ड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिए हैं जो कि एंटोनियम्स है, और इनका अपोजिट मतलब आपको खोजना है इस ग्रीड से. तो चलो आ जाओ देखते हैं. पहला क्या है? वॉर है. तो वॉर का क्या होगा? वॉर का आपका होना चाहिए पीस. तो चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे पीस कहाँ लिखा हुआ है. देखिए कहाँ है पीस? यहाँ पे ये है. ठीक है. तो आप क्या करोगे? पीस, तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट करोगे. तो यहाँ पे आपको लिखना भी है ये. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप लिखोगे भी पीस. ठीक है. फिर गिल्टी का क्या आता है? गिल्टी का यहाँ पे देखिए इनोसेंट होना चाहिए. ये है देखिए INNOCENT, इनोसेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखोगे इनोसेंट. ठीक है. फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का होता है बैकवर्ड. देखिए लास्ट वाला बिल्कुल ग्रीड में है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बैकवर्ड. ठीक है. फिर नन. नन का क्या आएगा? नन का ऑल, ALL, ऑल. ठीक है. वाइड. वाइड का क्या आएगा? नैरो. नैरो कहां लिखा है? चलिए देखिए इसमें ढूंढिए. देखिए NARROW, नैरो. ठीक है. रफ का आपका आएगा स्मूथ. ठीक है. तो स्मूथ यहाँ पे कहां लिखा है? चलिए ढूंढते हैं इसको. ठीक है.
ओके तो इस तरीके से आप बाकी के वर्ड्स को भी यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड से ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। ये बहुत इजी है। ये देखिए एंटोनिम वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, इनके जस्ट अपोजिट वर्ड्स आपको यहाँ से ग्रिड से ढूंढ के लिख रहा है। चलिए अब बी एक्सरसाइज देखते हैं। बी में आपको क्या करना है? बी में आपको यू एन अन, आई एन इन और डी आई एस डिस, ये जो 3 टाइप के वर्ड्स है इन्हें ऐड करके इन सारे वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे पहला क्या है? हैप्पी। हैप्पी का क्या होता है? इम हैप्पी या डिस हैप्पी या अनहैप्पी, क्या आएगा? हैप्पी में आएगा अनहैप्पी। आप ऐड करोगे यहाँ पे अनहैप्पी तो यहाँ पे आपका जाएगा अनहैप्पी, यू एन आएगा यहाँ पे, ठीक है, अनहैप्पी, ठीक है। और जस्टिस है तो जस्टिस में क्या ऐड करोगे? इनजस्टिस, ठीक है, तब ये वर्ड सही बनेगा। टाइडी है, टाइडी में क्या आएगा? अनटाइडी, ओके, यू एन अनटाइडी, ठीक है। कनेक्ट, तो कनेक्ट का क्या आएगा? अनकनेक्ट, इनकनेक्ट, इमकनेक्ट या डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट, ओके, ये आएगा आपका डिसकनेक्ट, ठीक है। पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ओके, तो यहाँ पे आएगा इम्पॉसिबल, आई एम इम्पॉसिबल। करेक्ट का क्या है आपका? करेक्ट क्या आएगा? इनकरेक्ट, आई एन, यू आर गोइंग टू ऐड आई एन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी के भी वर्ड्स के आगे यू एन अन, आई एन एन, ओके, और डी आई एस लगा के आप वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द होमोफोन सेक्शन। अब ये होमोफोन्स क्या होते हैं? देखिए, होमोफोन्स आपके वो वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल अलग जिनकी स्पेलिंग होती है, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। जैसे अगर आप राइट और राइट दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। जैसे एक है RIGHT राइट, मतलब सही होना, और एक है WRITE राइट, लिखना। दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, तो इसी को कहा जाता है आपका होमोफोन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से पजल सॉल्व करना है हमें। अक्रॉस में और डाउन में कुछ दिए हुए हैं वर्ड्स, उनका क्या करना है? होमोफोनिक वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो अक्रॉस में देखते हैं, बोर्ड है, तो बोर्ड का मतलब जब आप ट्रेन वगैरह बोर्ड करते हो, किसी चीज पे चढ़ते हो, वो एक और इसी से मिलता जुलता वर्ड है बोर होना, ये बोर, बोर्ड, ठीक है। तो वो होगा आपका बी, बी ओ आर ई डी, ठीक है, ये है वो बोर होने वाला बोर्ड। फिर आता है ड्यू, ठीक है। ड्यू कहां पे है? देखिए ड्यू ये ड्यू ओस की बूंदे हैं, तो एक आपका ड्यू होगा किसी का पैसा जब बाकी रहता है, तो ये हो जाएगा DUE, ठीक है, DU, यहां पे आएगा आपका ई, ड्यू, ठीक है। फिर बारी आती है बेल की, BAIL, ठीक है। थर्ड क्या? तो इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है आपका BALE, बेल, ठीक है। बेल, ठीक है। अब देखिए आपका आता है फोर्थ है देयर, तो देयर में THEIR है, एक देयर आता है THERE वाला, ठीक है, तो THERE, देयर, ठीक है। फिर है फिफ्थ क्या है? स्टील। इस स्टील का आपका मतलब है आप चुरा रहे हो कोई भी चीज, तो इसी स्टील की तरह एक आता है जो कि आपका क्या है? एक मेटल है, तो STEEL, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से आपको ये होमोफोन के क्रॉसवर्ड्स कंप्लीट करने हैं। तो मैंने कुछ आपको हेल्प के लिए बता दिए हैं, बाकी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें अंडरलाइन करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको उन वर्ड्स को अंडरलाइन करके हटाना है जिनका जो साउंड है वो बाकी के 2 वर्ड से आपका मैच नहीं कर रहा है। जैसे डियर, डियर, डाई, इसमें से कौन सा अलग है? इसमें आपका अलग है डाई, क्योंकि एक डियर है जो हिरन है, और एक डियर है जिसको जब हम किसी को बहुत अच्छे से जिससे बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, तो डियर, तो आप डाई को क्या करोगे? अंडरलाइन करके लेफ्ट आउट कर दोगे, ठीक है। फिर ब्रेक, ब्रेक, ब्रिक, ब्रिक को अंडरलाइन करके आप आउट कर दोगे कि इसका साउंड बाकी दोनों से मैच नहीं हो रहा है। मीट, मीट, मेट,
मैट को आप अंडरलाइन करके आउट कर दोगे। तो इसी तरीके से 4, 5, 6 भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। ओके, इन दिस चैप्टर we have discussed 3 topics: synonyms, antonyms and homophones. Now what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete all the rest of the exercise which I have given you as your homework. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.